Hello. This is vlog number 29. I am reading Ego is the Enemy. चलो let's start. पहले सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर, एस्पायर वाले सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर, डोंट बी पैशनेट. You seem to want that vivida vis enemy which spurs and excites most young men to please, to shine, to excel. Without the desire and the pains necessary to be considerable, depend upon it, you never can be so. आप चाहते हो कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करो जो कि सभी यंग लोगों को चाहिए होती है. तो शाइन करना मतलब सब दुनिया में अपना नाम कमाना, एक सितारे की तरह चमकना, स्टार बनना, एक्सेल करना मतलब किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना. और आपको वो रास्ते पे चलते टाइम पे जो डिजायर और पेन मिलेगा वो नहीं चाहिए. तो आप जो बनना चाहते हो वो कभी भी नहीं बन सकते, ऐसा बुक में लिखा है. क्यों ऐसा? चलो आगे पढ़ते हैं. ऐसा बोला है लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने. ये अगर हम लोग वो रास्ते पे चलने के लिए रेडी नहीं है जिसमें डिजायर होगा, पेन्स होगा, तो हम लोग कभी भी वो अचीव नहीं कर सकते जो हम लोग करना चाहते हैं. Passion. It is all about passion. Find your passion, live passionately, inspire the world with your passion and etc. etc. हर जगह पे आज हम लोग यही सुनते हैं, पैशन, पैशनेट रहो, पैशनेट रहो, अपना पैशन ढूंढो, आप अपने पैशन से दुनिया को इंस्पायर करो. ये सब बहुत सुनने को मिलता है. People go to Burning Man to find passion, to be around passion, to rekindle their passion. बहुत सारे लोग जो है अगर वो अपने आप को कोई आग लगा के भी चल रहा है कि उसको पैशनेट फीलिंग आएगी, मेरे को अपने आप को आग लगाना है, सब उसके आसपास जाके सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं. सेम गोज फॉर टेड एंड नाउ एनॉर्मस SXSW एंड 1000 अदर इवेंट्स, रिट्रीट्स एंड समिट्स, ऑल फ्यूल्ड बाय व्हाट दे क्लेम टू बी लाइफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स. सेम चीज टेड टॉक्स के साथ भी होता है. जो हम लोग ने यूट्यूब पे चैनल पे बहुत सारे टेड टॉक्स देखे हैं कि किसी ने देखो लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया तो आज वो एक टेड टॉक दे रहा है. वाह 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 वाह. तो उसमें भी इतना ज़्यादा सब लोग जाते हैं और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा कि एक दिन मेरा भी टेड टॉक आएगा. तो फिर वो पैशन वाला बात आता है कि मैं पैशन को फॉलो करूंगा. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, रिट्रीट्स होते हैं, समिट्स होते हैं जिसमें सब लोग जाते हैं और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आदमी जो वहाँ पे स्टेज पे बैठ के भाषण दे रहा है या इंटरव्यू दे रहा है, मेरे को भी ऐसा लाइफ जीना है. मेरे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि हम लोग को चाहिए होता है कि रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, फेम मिलना चाहिए. और आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है तो सब लोग को पॉडकास्ट पे जाना है, अपनी लाइफ की स्टोरी बतानी है, वो सब चलते रहता है. Here's what those same people haven't told you. Your passion may be the very thing holding you back from power or influence or accomplishment. वही जो लोग जो कि टेड टॉक्स में अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, वही लोग जो पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी सुनाते हैं, हो सकता है वो लोग ने आपको ये नहीं बताया रहा कि आपका ही पैशन आपके ही काम के और आपके अकम्पलिशमेंट या आपके पावर के रास्ते में आके खड़े हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हो. तो हद से ज्यादा पैशन भी ज्यादा जरूरी नहीं होता. बिकॉज जस्ट एज ऑफ्टन वी फेल विथ नो बिकॉज ऑफ पैशन. तो बहुत ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग पैशन की वजह से फेल होते हैं, पैशन से फेल नहीं होते, पैशन की वजह से ही फेल हो जाते हैं. बहुत ज्यादा पैशन की वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, सक्सेस हमको मिलता ही नहीं है. Early on in her ascendant political career, a visitor once spoke of Eleanor Roosevelt's passionate interest in a piece of social legislation. तो एक विजिटर एलेनोर रूजवेल्ट करके एक पॉलिटिशियन थे, उनके बारे में बताते हैं कि एलेनोर रूजवेल्ट भी शुरुआत में बहुत पैशनेट थे. The person had meant it as a compliment, but Eleanor's response is illustrative. Yes, she did support the cause, she said, but I hardly think the word passionate applies to me. जब उसको एक विजिटर ने बोला कि आप बहुत पैशनेट हो, तो एलेनोर रूजवेल्ट ने बोला कि हाँ वो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो पैशनेट वाला शब्द मेरे पे अप्लाई होता है कि नहीं, मैं उस बारे में श्योर नहीं हूँ. As genteel, accomplished, and the patient woman born while the embers of the quiet Victorian virtues were still warm, Roosevelt was above passion. She had purpose, she had direction, she was driven by passion but by reason. तो बहुत ही जेनेटिल थी, अकम्प्लिश थे, अकम्प्लिश मतलब अपने काम में माहिर थे, प्लस उनको नाम भी मिला था. एक पेशेंट वुमन थी एलेनोर रूजवेल्ट, और
उनके वर्च्यूज जो थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। वर्च्यूज मतलब संस्कार उनके बहुत ज्यादा थे। संस्कार में क्या क्या था कि उनके लाइफ में उनका एक पर्पस था। वो पैशनेट उतना नहीं थे जितना वो पर्पस ड्रिवन थे। उनके लाइफ में एक पर्पस था, जो लास्ट 2-3 ब्लॉग्स में भी हम लोग ने बात किया, वो चैप्टर्स में था कि पैशनेट से उतना काम नहीं चलेगा जितना पर्पस से चलेगा। अगर हम लोग पर्पस से काम करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। शी हैड डायरेक्शन, तो एलेनोर रूजवेल्ट के पास डायरेक्शन था कि मेरा जिंदगी कौन से डायरेक्शन में जाएगा, उससे ही वही बेस पे मुझे सब एक्शंस करना है। शी वॉज ड्रिवन बाय पैशन बट बाय रीजन, तो थोड़ा बहुत पैशन तो था, लेकिन वो पैशन के पीछे रीजन था। ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध पैशन और इमोशनल पैशन, वो रैशनल पैशन था, सोचा समझा हुआ रास्ते पे वो चल रहे थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डिक चेनी एंड डोनाल्ड रम्सफील्ड ऑन द अदर हैंड वर पैशनेट अबाउट इराक। और इनके इसके अलावा ये जो एलेनोर रूजवेल्ट थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे जो पैशनेट थे, इमोशनली पैशनेट थे इराक के बारे में, जैसे कि जॉर्ज बुश, डिक चेनी और डोनाल्ड रम्सफील्ड। क्रिस्टोफर मैककैननेस was bursting with passion as he headed into the wild. So was Robert Falcon Scott as he set out to explore the Arctic, bitten as he was with the pole mania, as were many climbers of the tragic 1996 Everest climb, momentarily struck with what psychologists now call goal OCD. तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का लंबा लिस्ट है जो लोग पैशनेट थे और इमोशनल थे अपने गोल को लेके कि मैं पैशनेट है और वो गोल को अचीव करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग अचीव करके रहेंगे। तो वो पैशनेट होना कभी कभी नुकसानदायी होता है। जैसे क्रिस्टोफर मैककैनलेस करके एक थे, उन्होंने इनटू द वाइल्ड करके एक सेटअप एक वेंचर किया था। रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट भी जब वो आर्कटिक ओशन को शायद एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। ऐसे ही सेम 1996 में जो एवरेस्ट क्लाइंब हुआ था, मतलब सब लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कुछ लोग निकले थे, फिर बाद में वो लोग उस वहीं पे जाके फंस गए थे। बाद में उसको साइकोलॉजिस्ट बुलाते हैं गोल ओसीडी, कि बहुत ज्यादा ये गोल ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाता है और उसको लेके हम लोग इमोशनल होते हैं, ये गोल कैसे भी करके अकम्प्लिश करना ही है। तो वो लोग प्रैक्टिकल होकर उतना नहीं सोचते, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। द इन्वेंटर एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द सेगवे बिलीव दैट दे हैड a world-changing innovation on their hands and put everything into evangelizing it. That all of these talented, smart individuals were fervent believers in what they sought to do is without dispute. तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिसने सेगवे बनाया था। सेगवे करके एक चीज है, पता नहीं क्या है वो उन्होंने बनाया था, और जो लोग ने इन्वेस्ट किया था उसमें, जो लोग इन्वेस्टर्स थे उस कंपनी में, वो लोग बिलीव करते थे कि हम लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं वो दुनिया को बदल के रख देगा, और हम लोग के पास इतना टैलेंट है कि हम लोग इतने स्मार्ट है, हमारे पास इतना टैलेंट है कि जो भी हमने सोचा है उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। हम लोग ने सोच लिया, हो गया मतलब हो जाएगा। हम लोग ने सोच लिया ये दुनिया को बदल के रखेगा मतलब बदल देगा, इसके बारे में कोई डिबेट करने का नहीं। It is also clear that they were also unprepared and incapable of grasping the objections and real concerns of everyone else around them. तो बाद में ये उनके लाइफ के साथ जो हुआ उससे क्लियर कट पता चल जाता है कि वो लोग ने उनके आसपास के लोगों से फीडबैक नहीं लिया, जो हम लोग ने लास्ट ब्लॉग में बात किया था, फीडबैक लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। ये लोग ने फीडबैक लिया नहीं। ये लोग अपने आप में, इन्वेस्टर और इनोवेटर लोग मिलकर अपने आप में ही खुद के लिए एक ऐसा बबल बना दिया था। वो बबल में ही ये लोग ने अपने आप को ऐसा बना के रख दिया था कि चलो चलो हम लोग जो बोलेंगे वो सही है। हम लोग ने सोच लिया हमारा इनोवेशन दुनिया को बदल के रख देगा, मतलब बदलेगा ही बदलेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो क्वेश्चन अगर रेज नहीं कर रहे हो आप, अगर हम लोग फीडबैक नहीं ले रहे, तो हम लोग ये लोग की तरह ही बुरी तरीके से फेल होंगे। The same is true for countless entrepreneurs. ऐसे ही बहुत सारे entrepreneurs भी है जो फेल हुए हैं, बहुत सारे ऑथर्स भी है जो पैशन के चक्कर में बर्बाद हुए, शेफ लोग है, बिजनेस ओनर्स है, पॉलिटिशियंस है और डिजाइनर्स है जिसके बारे में हमने आज तक कभी भी नहीं सुना, एंड विल नेवर हर, और कभी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लोग पैशन ड्रिवन थे थोड़े टाइम के लिए। जैसे वो माचिस में आग लगता है, बहुत तेजी से वो जो जलता है, लेकिन फिर 2 मिनट के बाद बंद हो जाता है, सेम टू सेम ऐसे रहता है। तो वो लोग ने हार्बर छोड़ा ही नहीं, जैसे इसमें लिखा है, and we will never heard of because they sunk their own ships before they had hardly left the harbor. तो वो लोग ने वो हार्बर मतलब समंदर का किनारा छोड़ा भी नहीं था और तभी अपनी नाव को डुबा दिया। तो ऐसे नाविक को या फिर ऐसे सेलर को कोई याद रखेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए कभी भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग हम लोग को बिल्कुल आगे लेके नहीं जाता है। वो पैशनेट थिंकिंग क्या है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग, कि मैं पैशनेट हूँ इस चीज को लेके, मतलब मैं पूरा करूंगा, हो गया, नहीं, थोड़े टाइम के बाद वो फेड आउट हो जाता है।
Like every other D-literate, they had passion and lacked something else. तो हर एक नौसिखिए की तरह जो लोग नए नए आते हैं ना मार्केट में, वो लोग की तरह ये लोग के अंदर भी बहुत सारा एक्सक्यूज में, ये लोग के पास भी बहुत सारा पैशन था, लेकिन कुछ और जो होना चाहिए सक्सेस सक्सेस मिलने के लिए और जो कुछ और एक चीज होना चाहिए वो ये लोग के पास नहीं था. एक्सक्यूज मी. टू बी क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केयरिंग. I am talking about passion of a different sort. Unbridled enthusiasm, our willingness to pounce on what's in front of us with the full measure of our zeal, the bundle of energy that our teachers and gurus have assured us in our most important asset. It is that burning, unquenchable desire to start or to achieve some vague, ambitious and distant goal. जो क्लियर होने के लिए बार बार हम लोग बोल रहे पैशनेट नहीं होना चाहिए, बुक में बोल रहे, तो क्या बोलना चाहता है ऑथर? उसमें क्लियर होने के लिए, वो क्लियर करने के लिए बता रहे कि वो केयरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे. केयरिंग मतलब हम लोग चीजों के बारे में बहुत ज्यादा केयर करने की बात नहीं करना है. मतलब कि अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना कि मेरा गोल है मतलब को अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं. याद रखना है हम लोग को कि हमारे अंदर जो एनर्जी का बंडल है, उस एनर्जी को हमारे टीचर और गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चल के हम लोग को लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ में लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना है. शॉर्ट टर्म थिंकिंग बिल्कुल भी रखने का नहीं. और हम लोग को हमारा जो डिजायर है कि कुछ एम्बिशियस करना है, वो एम्बिशियस हमको होना है, लेकिन वो डिस्टेंट गोल के लिए, ऐसा गोल जो अभी तक हमको पता भी नहीं है कि क्या होगा आगे, ऐसे गोल के लिए अगर हम लोग आगे जाएंगे तो उसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं. कोई शॉर्ट टर्म गोल के बारे में, शॉर्ट टर्म थिंकिंग के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं. दिस सीमिंगली innocuous motivation is so far from the right track it hurts. तो ये जो छोटा मोटा मोटिवेशन है पैशन वाला, वो मोटिवेशन एक्चुअल रास्ते से बहुत दूर है, और वो रास्ता जो है वो बहुत दर्द भरा है. वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा. लेकिन यही रास्ता लेने के लिए ऑथर हम लोग को बार बार पुश करते हैं कि हमको पैशनेट नहीं होना है, हमको लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आगे आगे बढ़ते रहना है. चलो इतना हो गया, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.